मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे शॉर्ट मेथड टू फाइंड एडजॉइंट एंड ए इनवर्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसको हम शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं जो बेसिक तरीका है तो उसमें क्या होता है, पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तब एडजॉइंट निकलता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो निकालते हैं, फिर उससे डिवाइड करते हैं उसको, तब जाके ए इनवर्स निकलता है। यहां पे देखिए डायरेक्ट निकलेगा। तो पहले हम लोग एडजॉइंट सीखते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका एक पहले 2/2 का सीख लेते हैं, फिर 3/3 का। तो मान लीजिए अगर a इज इक्वल टू आपको दिया गया है यहां पर 2, 3, 4, 5, और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। देखिए 2 सेकंड में आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे। इसके एडजॉइंट में आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है, इस दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। इसको लिख दीजिए यहां पर 5, इसको लिख दीजिए यहां पर 2, इसको एज इट इज रहने दीजिए 3 और 4, और इसमें माइनस लगा दीजिए। देखिए एडजॉइंट निकल गया। अब आप इसमें देख लीजिए निकल गया एडजॉइंट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पे। मान लीजिए ए बराबर दिया गया है आपको 3, 7, माइनस का 8 और 9। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है मेरे दोस्त। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, 9 को लिख दीजिए यहां पे, 3 को लिख दीजिए यहां पर, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए, -8 ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, आंसर हो गया। और इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको एडजॉइंट आ गया। आप देखिए कितना आसानी से, यहां पे ना तो हम माइनर निकाले ना तो कुछ, सब अपने आप हो गया इसमें। चलिए अब देखिए 3/3 का, ये भी बहुत मजेदार, इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है वैसे। इसको देखिए आप कितना कम टाइम में निकाल पाएंगे। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, तो ए बराबर आपको दिया हुआ जैसे 1, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1। मान लीजिए ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो सेंटर एलिमेंट होता है 1, आप इस एलिमेंट को पकड़िए, किसको, सेंटर एलिमेंट को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, किस पे ध्यान देना है, जो सेंटर एलिमेंट है। सेंटर एलिमेंट का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, जो बीच में है, इसके एलिमेंट को आप पकड़िए। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे लिखिए 1, और इसको पहले नीचे से ऐसे राउंड लगाइए। राउंड कैसे, तो 1 हो गया, नीचे वाले को लिखिए 2, तो देखिए 1, 2, 2, और फिर उसको वापस लिखिए 1। देखिए पहले आप यहां पे क्या करिए, इसमें पहले इसको आपने 1 लिखा, तो उसके बाद इसको 2 को लिखिए, तो इसके बाद इधर आइए, इसके बाद फिर से इसमें आइए, और इसके बाद फिर से इसमें वापस आ जाइए। तो ये हो गया 1, 2, 2, 1 ऐसे। और फिर सब इसके बाद आ जाइए इस 3 पे, तो 3 पे जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, फिर ऊपर वाला 2 हो जाएगा, और फिर से ये 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आप इस पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर नीचे वाला 1 आ जाएगा, फिर ऊपर वाला 1 आ जाएगा, और फिर से ये आपका 2 आ जाएगा। आ गया यहां तक। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला है इसी को आप रिपीट कर दीजिए। तो इसी को रिपीट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1, 2, 2, 1। जो पहला वाला है ना, इसको हम रिपीट कर दिए, इसको हम रिपीट कर दिए, तो इसी को यहां पे देखेंगे तो यही यहां पर रिपीटेड है। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहां पे क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था। तो ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए अब आपका डायरेक्ट निकल गया। अब आप क्या करिए कि इस दोनों का क्रॉस करिए, तो 1 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, -5, तो यहां पे आ गया -5। फिर अब आप इसको क्रॉस करिए, तो 4 में से 2 गया, तो ये आ जाएगा यहां पे 2। फिर यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 में से 2 गया, तो यहां पे आ जाएगा 4। फिर यहां पर इसको क्रॉस करिए, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया, तो यहां पे आ जाएगा 1। फिर यहां पे इसको क्रॉस करिए, तो 1 में से 2 गया, तो ये आ जाएगा -1। फिर यहां पर इसको क्रॉस करिए, तो 4 में से 3 गया, तो ये आ गया 1। फिर यहां पे इसको क्रॉस करिए, तो 4 में से
एक गया तो ये आ गया 3, फिर आप इसको ऐसे क्रॉस करिए तो 2 में से 2 गया तो ये आ जाएगा आपको 0, और फिर यहाँ पे क्रॉस करिए तो 1 में से 4 गया माइनस का 3, अब देखिए ये एडजॉइंट आ गया आपका, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब इसमें न तो आपको माइनर निकालना पड़ा न तो कोफैक्टर निकालना पड़ा, ठीक है। कि आपको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान है ये। इसमें अब इसको देखिए ऐसे लिख देना है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 1 2 1 1, मान लीजिए ये ऐसे मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब आप क्या करेंगे इसमें, ये ध्यान दीजिए, यहां पे आपको यहां पे पकड़ना है सेंटर एलिमेंट को, ठीक है। और सेंटर एलिमेंट के बाद आपको किस पे जाना है, इसके बाद आपको आ जाना है यहां पे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद आपको चले जाना है इस पर, और फिर इसके बाद आ जाना है इस पे। अब तो दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही सब में करना है, समझ गए। इसके हाँ, अब इसके बाद जब इसमें जाएंगे तो इसके बाद देखिए आप आ जाएंगे इस पे, और इस पर से चले जाएंगे इस पे, और फिर ये यहां से आ जाएंगे आप इस पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस पर भी करना है, तो यहां से आपको आ जाना है पहले यहां पर, ठीक है, और इसके बाद देखिए इसके बाद कहां चले जाना है, यहां पर, और फिर आपको इस पर से आ जाना है इस पर। तो देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 2 को कैसे लिखे आप यहां पे, तो यहां पे लिखे 2, फिर नीचे आए 1, और ऊपर गए 2, और फिर वापस इस पे आ गए 2 पे, फिर देखिए इस पे आए तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 1, फिर ये नीचे वाला आ गया 1, फिर ऊपर वाला आ गया 1, और फिर बीच वाला आ गया 1, फिर अब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आ गए 1, फिर नीचे वाला आ गया यहाँ पे 2, फिर ऊपर वाला आ गया यहाँ पर 3, फिर ये आ गया 1, और ये जो पहला है, जो पहला आया इसी को रिपीट कर दिए, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये आ गया 2, ठीक है। तो अब यहां से देखिए ये हो गया। अब आप डायरेक्ट ये एडजॉइंट लिखते हैं। अब देखिए जब ये एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखेंगे तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा। अब देखिए अब यहां पे इसको इससे गुना करिए, इसको इससे करिए, फिर इसको आप इससे करिए और इसको इससे करिए, फिर इसको इससे और इसको इससे, फिर यहां पे इसको इससे और इसको इससे, फिर मतलब ये ऐसे करके, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। एक बार देखिए आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और उसके बाद देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। अब यहां पे देखिए 2 में से 1 गया तो यहां पे आ जाएगा 1, फिर यहां पे 1 में से 2 गया, यहां पे आ जाएगा -1, और फिर यहां पे देखिए 2 में से 2 गया तो ये यहां पे आ गया 0, फिर उसके बाद देखिए 2 में से 1 गया तो ये आ गया -1, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया, ये आ गया आपको यहाँ पे 1, ये देखिए 1 में से 3 गया तो ये आ गया आपको -2, फिर यहाँ पे देखिए 2 में से 1 में से 4 गया तो ये आ जाएगा -3, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा आपको 1, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। कहां पे, एक बार मिला लीजिए ना, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 में से 2 गया तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया, अच्छा हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर 3 में से 2 गया तो 1, और फिर 1 में से 3 गया तो -2, फिर देखिए 1 में से 4 गया तो -3, फिर 4 में से 3 गया तो 1, और ये 6 में से 2 गया तो 4। अब देखिए कितना आसानी से, इसमें ना तो माइनर ना तो कोफैक्टर ना तो कुछ निकालना पड़ा। अच्छा अब देख लीजिए आप, अब अगर आपको ए इनवर्स निकालना है यहां पर, वो भी समझ लीजिए। यहां पे देखिए अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो देखिए एक लाइन में आपको इनवर्स निकल जाएगा। तो अब आप ए इनवर्स बराबर क्या पढ़े थे जी, ये पढ़े थे आप एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना पढ़े थे। अब आपका देखिए यहाँ पे एडजॉइंट आ गया। अब आप एक और ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या करिए कि इसका जो ये आया ना पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, आपको डिटर्मिनेंट भी अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, इसको आप इससे गुना करते जाइए, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 3 × 1 तो ये हो गया 3,
2 इंटू 1 तो हो गया 2, तो 3 2 5। अब 5 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 2, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2। और इसके बाद आप इसको लिख दीजिए 1 -1 0 1 1 -2 और -3 1 4। ये आपका निकल गया क्या, इनवर्स निकल गया।